अगर आप वो इंसान है जिसका थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने पर आपके पैर आपको वजनदार महसूस होने लगते हैं और आपके घुटनों के अंदर एक हल्का सा डल जैसा दर्द रहता है जब आप सुबह सोकर उठते हो, या फिर आप ईमानदारी से बताना आपका सुबह चलने का मन ही नहीं करता, आपकी बॉडी आपको कमजोर जैसी महसूस होती है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपको इस वीडियो में 5 चीजें ऐसी बताऊंगा जो आपके घर में ही मिलती हैं, जो बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं होती, और ये चीजें अंदर से सिर्फ दर्द को ही नहीं छुपाती और भी चीजों को ये फिक्स करती हैं। मैं उजैर, और आज हम इस वीडियो में एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो स्लोली आती है और हमें पता भी नहीं चलता। पहले हमें थकान होती है, फिर हमारा चलना छूट जाता है और फिर हमारा घर से बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है, और इन सब चक्करों के कारण हमारा जो शरीर है वो और भी कमजोर हो जाता है। ये एक लूप की तरह है, एक दायरे की तरह है, हम उसी दायरे में रहते हैं और वैसे ही जिंदगी दिन भर गुजारते रहते हैं। आज के इस वीडियो में हमें उस लूप को, उस दायरे को तोड़ना है। तो आज के वीडियो में मैं 5 प्रैक्टिकल नुस्खे बताऊंगा जो आपके मसल्स, आपके जॉइंट्स और आपकी नर्व तीनों पर काम करते हैं। और आखिर में इस वीडियो के मैं आपको 4 बोनस ऐसी हैबिट्स बताऊंगा जो इन 5 नुस्खों का इफेक्ट सीरियसली बढ़ा देते हैं। पूरा वीडियो देखिए, भरोसा रखिए ये कमाल का है। जो सबसे पहली चीज है उसका काम रात को ही शुरू हो जाता है। आप 6 से 5 मुनक्का और 5 बादाम पानी में अलग अलग भिगो दो। सुबह उठकर मुनक्के के अंदर से जो मुनक्के का बीज होता है उसको निकाल लो और चबा चबा कर खा लो, और जो बादाम है उसका आप छिलका उतार लो और फिर बादाम को भी खा लो। जो मुनक्के का पानी बचेगा उसको आप पी लो, लेकिन बादाम का पानी आपको नहीं पीना है। मुनक्के का जो पानी है उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके काफी काम के हैं, इसलिए आपको मुनक्के का पानी पीना है। ये चीज करती क्या है, तो मुनक्के के अंदर आयरन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके ब्लड फ्लो, आपके खून के दौरान को अच्छा करते हैं। बादाम में मैग्नीशियम होता है जो आपके मसल्स को एक्चुअली में ताकत देता है। ये कॉम्बिनेशन उनके लिए बेस्ट है जिनको लगता है कि हमारे पैर में जान ही नहीं रहती, जल्दी थकान हो जाती है, हैवीनेस लगता है या वीकनेस होती है, उनके लिए बेस्ट है। और एक बात, अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हो या आपको सीरियसली किडनी का कोई इशू है तो आप ये दोनों नुस्खे से, बादाम और मुनक्के से दूर रहो। दूसरी चीज है मेथी दाना। मेथी दाना ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर अगर वीडियो बनाने जाएं तो 100 से 200 वीडियो खाली मेथी दाने के ऊपर ही बन सकती हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। हर आयुर्वेदिक में हर जगह आपको मेथी दाना जरूर सुनने और देखने को मिलेगा फॉर्मूले के अंदर। तो फिर रात को मेथी दाना 1 चम्मच पानी में भिगो दो और सुबह उठकर खाली पेट मेथी दाना जो है उसका पानी आप पी लो और मेथी दाने को चबा चबा कर आप खा लो। और अगर आपका डाइजेशन कमजोर है तो आप मेथी दाने के पानी को थोड़ा उबाल लो दानों समेत, उसके बाद आप इसको यूज करो, कोई इशू नहीं है। अब सवाल यह है कि मेथी दाने का पानी आखिर करता क्या है। तो जॉइंट्स के अंदर जो स्टिफनेस रहती है, स्टिफनेस मतलब जो कड़कपन रहता है, हमारा जॉइंट हमको जाम लगता है, उस जॉइंट्स स्टिफनेस पर यह काम करता है। आपके घुटनों की जो मूवमेंट होती है उसको ये स्मूथ करता है। जिन लोगों को सुबह उठते ही ऐसा महसूस होता है कि हमारा जॉइंट जो है वो लॉक हो गया है, अकड़ गया है, उनके लिए ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आपकी शुगर लो रहती है या एसिडिटी है या आपको लूज मोशन की शिकायत है तो ऐसे में एक दिन छोड़कर दूसरे दिन मेथी दाने का पानी आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर देना, डेली यूज मत करना। अगर आपका जॉइंट जो है वो जाम होने के साथ साथ उसमें दर्द भी रहता है तो अगली 3 चीजें जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ये कमाल की है, इसे सुनना, ये दर्द पर ही काम करती हैं। तीसरी चीज है हल्दी और दूध। एकदम क्लासिक चीज है, ध्यान से सुनना कैसे लेना चाहिए। आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 गिलास दूध और उसके अंदर 1 चुटकी काली मिर्च, इसको मिला लो और रात को सोने से पहले पी लो। हल्दी दूध में काली मिर्च क्यों डालना है? काली मिर्च इसलिए कि इसके अंदर पेपरिन होता है जो हल्दी के इफेक्ट को और ज्यादा 20 गुना तक बढ़ा देता है। ये अच्छे से एब्सॉर्ब होती है बॉडी के अंदर। हल्दी दूध आपके शरीर में करता क्या है? हल्दी मसल्स और जॉइंट के अंदर की छुपी हुई इन्फ्लेमेशन कम करती है। वो सूजन जो दर्द करती है लेकिन दिखाई नहीं देती, ये सूजन चलने को मुश्किल बना देती है, उस पर हल्दी और दूध काम करते हैं। इसको नजरअंदाज करो। अगर आपके पित्त में पथरी है या आपको एसिडिटी की शिकायत है, बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, या फिर आपका खून बहुत ज्यादा पतला है, आपकी दवाइयां चल रही है, तो फिर हल्दी और दूध से दूर रहिए। आप बाजार से ही कोई ऐसा आम हल्दी पाउडर मत लेना। आप मेघालय से आने वाली लाकाडोंग हल्दी का यूज करना, इसकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है। चौथी चीज है सफेद तिल, थोड़ा सा भुना हुआ और साथ में उसके गुड़। 1 चम्मच तिल और साथ में थोड़ा सा गुड़, इसको मिलाकर आप सुबह खाली पेट खाओ। तिल और गुड़ ये क्या काम करता है शरीर के
अंदर। तिल जो है आपके शरीर में कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स है। तिल खाने से आपके जॉइंट्स जो है वो ल्यूब्रिकेट होते हैं, आपके हड्डियों को ताकत मिलती है। और गुड़ जो है वो आपके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, आपके खून के दौरान को सर से लेके पैर तक अच्छा रखता है। और गुड़ जो है वो तुरंत एनर्जी भी देता है। ये कॉम्बिनेशन स्पेशली तब काम करता है जब आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा थकावट रहती हो, जब आपको एनर्जी की तुरंत जरूरत हो, तभी ये गुड़ खाने में काम आता है। ये तुरंत एनर्जी देता है। अगर आपको डायबिटीज की शिकायत है तो आप सिर्फ तिल का इस्तेमाल करो, गुड़ को रहने दो, क्योंकि गुड़ हो सकता है आपके शुगर को बढ़ा दे। पांचवा और आखिरी नुस्खा है देसी घी और सौंठ। सीरियसली बता रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन काफी कमाल का है। आधा चम्मच गाय का देसी घी और 1/4 चम्मच पिसी हुई सौंठ खाना खाने के बाद। घी और सौंठ करता क्या है, ये तुरंत ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करते हैं। जॉइंट के अंदर जो गर्माहट महसूस होती है और सर्दियों में ठंड की वजह से होने वाली जो जॉइंट्स में स्टिफनेस रहती है, जो अकड़न रहती है, उस पर ये डायरेक्ट काम करती है। हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम वाले लोग सौंठ और घी से दूर रहो। पांचों नुस्खे मैंने आपको बता दिए, लेकिन सवाल ये होता है कि कितने दिन में फर्क दिखेगा। मैं कोई बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं बता रहा, सीधी बात कर रहा हूँ। 5 से 7 दिन के अंदर आपका जो पैर वजनी फील होता है वो कम हो जाएगा। सुबह उठते ही आपके जॉइंट्स के अंदर जो अकड़न रहती है, जो अकड़पन रहता है, वो हल्का लगेगा। 10 से 14 दिन के अंदर आपको चलने फिरने में काफी आराम मिलेगा। और 3 से 4 हफ्तों के अंदर आपके पैर में वो ताकत, वो कॉन्फिडेंट वापस आने लगेगा। एक बात यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, लगातार इन नुस्खों को फॉलो करने से ही आपको फायदा मिलेगा। और एक बात, ये जो नुस्खे हैं ये मेडिकल ट्रीटमेंट का रिप्लेस नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ आप इन नुस्खों को ट्राई करिए। अगर आपके पैर में अचानक नमनेस, आपका पैर सुन हो जाए या फिर अचानक आपकी एक टांग कमजोर हो जाए, तो फिर आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना पड़ेगा। और 4 चीजें ऐसी है जो इन नुस्खों का जो इफेक्ट है वो और भी ज्यादा डबल कर देती है, वो भी आप सुन लीजिए। नंबर 1, रोजाना 5 से 10 मिनट हल्की वॉक करना। घर में भी करेंगे तो भी चलेगा। आपके पैरों की मसल्स, आपकी जो जॉइंट्स के आसपास की मसल होती है, वो तभी स्ट्रांग होती है जब उनके अंदर मूवमेंट होती है। चाहे आपको सहारा लेकर ही क्यों ना चलना पड़े, लेकिन आप चलना मत छोड़ना। नंबर 2, सुबह या शाम की धूप लेना। धूप लेने से आपको विटामिन डी मिलेगा और बिना विटामिन डी के कैल्शियम आपके शरीर में, आपकी हड्डियों में एब्सॉर्ब ही नहीं होगा, इसलिए धूप भी जरूरी है। तीसरी चीज है पानी ज्यादा पीना। आप दिन भर में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। कम पानी पिएंगे तो आपके मसल्स टाइट हो जाएंगे, जॉइंट में स्टिफनेस बढ़ जाएगी। इसके लिए आप दिन भर पानी पीते रहिए। पानी की कमी शरीर के अंदर नहीं होनी चाहिए। चौथी चीज है, गिरने के डर से आप चलना न छोड़िए। अपने डर के ऊपर काबू पाइए। गिरने के डर से लोग चलने को इग्नोर कर देते हैं और डर के एक जगह ही बैठ जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हमारे पैरों के लिए मूवमेंट ही असली मेडिसिन है। तो फिर ये 5 नुस्खे आपके जॉइंट्स, मसल्स और नर्व तीनों पर काम करते हैं। ये चीजें आपके घर में ही अवेलेबल हैं। इनमें से 1 या 2 नुस्खे को आप चुन लो और उनको पहले ट्राई करो। सारे नुस्खों को ट्राई करने की जरूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप 1 या 2 हफ्ते में आप चाहे तो कोई दूसरा नुस्खा भी ट्राई कर सकते हैं और कमेंट में मुझको बताना क्या फर्क पड़ा। और आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको चलने में प्रॉब्लम है, तो उन्हें ये वीडियो जरूर भेजो, उन्हें काम आएगा।